तो गाइस स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए नडी एपिसोड में। आप सभी एमसीयू के अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज मिस मार्वल के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसे आने में बस कुछ महीनों की मोहलत और बाकी है। इसलिए अब टाइम आ चुका है कि इसके कॉमिक ओरिजिन को थोड़ा और जान लिया जाए। और इसका कॉमिक ओरिजिन इसके एमसीयू ओरिजिन और पावर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम हम उसे भी दे ही सकते हैं। कॉमिक्स में मिस मार्वल एक कॉस्मिक बीइंग ग्रुप इनह्यूमन्स की मेंबर थी। इनह्यूमन्स को सदियों पहले एलियस ने ह्यूमैनिटी के साथ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। अब जियो और जीनो दो की पॉलिसी लेते हुए ज़्यादातर इनह्यूमन्स खुद को ह्यूमन से दूर कर लेते हैं और खुद सीक्रेटिव लाइफ जीने के लिए एक आइसोलेटेड आइसलैंड एटलियन पर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ इनह्यूमन्स अर्थ पर नॉर्मल ह्यूमन्स के बीच रहकर अपनी जनरेशंस की पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए थे। जवानी आते ही समझ रहे हो ना, बस यही है। जवानी आते ही सभी इनह्यूमन्स को एक म्यूटाजेनिक सब्सटेंस द टेरिजन मिस्ट के संपर्क में लाया जाता है, जो उनकी शक्तियों को ट्रिगर करने का काम करता है। हर तरह की इन्फिनिटी इवेंट के दौरान एटलियन सिटी उड़ते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से इनह्यूमन्स का टेरिजन मिस्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लाउड की तरह फैल जाता है। और जो इनह्यूमन्स अर्थ पर रह गए थे, उनके जीन्स से ये लगते ही उनकी पावर्स को ट्रिगर कर देता है, जो एक नॉर्मल सी न्यू जर्सी में रहने वाली मुस्लिम अमेरिकन लड़की की अचानक आई पावर्स को भी एक्सप्लेन करता है। एमसीयू मिस मार्वल के इस ओरिजिन को ऑलरेडी पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अगर मिस मार्वल के टीजर में देखें तो कमाला को एक एडवांस एलियन ब्रेसलेट पहने हुए दिखाया जाता है, जो उसकी पावर्स का सोर्स हो सकता है। ये ब्रेसलेट कुछ शांची के ट्रेनिंग से याद दिला देता है, क्योंकि वो भी एंशिएंट एलियन थे और वो भी हमारे हीरोज की इनर पावर्स को दिखाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट, दोनों का ही सोर्स अभी भी अननोन है। मिस मार्वल ट्रेलर अपने कॉमिक ओरिजिन को बनाए रखने की कोशिश भी करता है, जिसमें कमाला का ब्रेसलेट को पहनते ही एक फ्लेयर टाइप सिचुएशन कॉमिक के उस टेरिजन मिस्ट के क्लाउड को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बताया, एमसीयू की ट्रेनिंग की तरह इस ब्रेसलेट का ओरिजिन भी अपनी काफ़ी दूर है। मिस मार्वल कैप्टन मार्वल की काफ़ी बड़ी फैन है, इसलिए ब्रेसलेट कैरल डेनवर से टिप अप कर सकता है, जिसकी वजह से एमसीयू वर्जन का क्री आर्टिफैक्ट नेगा बैंड भी हो सकता है। जब एमसीयू मिस मार्वल का ओरिजिन बदल सकता है तो उसे कुछ नई और डिफरेंट पावर्स भी दे देता है। ट्रेलर में कमाला का पावर सोर्स ब्रेसलेट दिखाया गया है, जो क्वांटम लेवल पर एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है, जिसकी मदद से कमाला एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकती है। बाद के ट्रेलर में कमाला अपनी इस पावर का यूज़ कई अलग अलग वेराइटीज़ में भी कर सकती है, जिसमें वो इस एनर्जी को रेडियल ब्लास्ट, काइनेटिक पुशेस और स्टेपिंग डिस्क जैसी फॉर्म्स में मैनिपुलेट कर लेती है। कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेलर हमें कमाला की ऑफिशियल जायंट फेस्ट दिखाने का यूज़ भी करती है। अभी के लिए कमाला का ब्रेसलेट ये सभी पावर्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ और पावर्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे चोट ना लगने की पावर, मतलब रेजिस्टेंस टू इंजरी, और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी एक आध और पावर भी दिखाई जा सकती है। एमसीयू का मिस मार्वल के ओरिजिन को चेंज करने का डिसीजन काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी गहरे राज छुपे हो सकते हैं। क्योंकि मिस मार्वल का ओरिजिन सीधे सीधे इनह्यूमन से जुड़ा हुआ है, और मार्वल प्रेसिडेंट केविन फीज को इनह्यूमन्स में नाम मात्र को भी इंटरेस्ट नहीं था। शायद इसलिए मार्वल स्टूडियोज की कमान संभालते ही फीज ने सबसे पहले इनह्यूमन्स को मूवी के टैग से हटाकर टेलीविजन सीरीज में डाल दिया था, जहां ये सीरीज भी कुछ खास तो नहीं कर पाई थी, जिसे लेकर मूवी के बारे में आगे सोचा जा सके। शायद इसलिए अभी भी फीज इनह्यूमन्स को एमसीयू में लेकर इनसिक्योर लग सकते हैं, और इसलिए उन्होंने मिस मार्वल के ओरिजिन में से इनह्यूमन्स को थोड़ा दूर कर दिया है। इसके अलावा इसके रीज़न इसकी पावर सेट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक नई ओरिजिन के साथ मार्वल ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कुछ नई पावर्स भी डाल सकता है। क्योंकि मिस मार्वल के को क्रिएटर जी विलो विल्सन के अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिग स्क्रीन के लिए बनाए जाते हैं, और जिन्हें देखकर मज़ा भी बहुत आता है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं। वहीं अगर मिस मार्वल को देखें तो उसका कैरेक्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए उसके ओरिजिन में थोड़ा बहुत या ज़्यादा सा बदलाव किया जा सकता था। और अगर गाइस जब ये बात उसके को क्रिएटर कह सकते हैं, तो भला हम इसे टाल कैसे सकते हैं। और वैसे भी कॉमिक्स में मिस मार्वल की पावर्स काफ़ी हद तक फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक जैसी होती हैं, और अब एमसीयू में फैंटास्टिक फोर को लेकर अपने क्लियर इंडिकेशंस दे चुका है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि उनके दो कैरेक्टर सेम पावर्स को कवर अप करते हैं। और लास्ट में गाइस, क्योंकि मिस मार्वल के नए ओरिजिन के साथ उनके पास एक नया कूल ब्रेसलेट भी दिखाया गया है, जो कहाँ से आया और या कैसे वर्क करता है, अपने आप में कंप्लीट मिस्ट्री हो सकती है, और शायद कैप्टन मार्वल को मिस मार्वल से जोड़ने का एक ईजी तरीका भी हो सकता है। सो गाइस, इसलिए आज के लिए बस इतना ही।
तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही ज़बरदस्ती मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल के लाल वाले बटन को ठोकना पीटना ना भूलें और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस कुछ ही टाइम में एक और नए नर्डी एपिसोड के साथ।